इंतहाई अहम हफ्ता गोल्ड के लिए मंथली क्लोजिंग भी आ रही है जुमेरात को। 4 टेक्निकल पॉइंट्स इस वीडियो में आपको अभी 5 से 6 मिनट में बता दूंगा। सामने बाइंग और सेलिंग लेवल्स पूरे के पूरे हफ्ते के लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मंथली में थोड़ा सा आना लाजमी पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़े से टेक्निकल्स बताने के बाद मार्केट एज इट इज़ उसी तरीके से 98% इंशाल्लाह मूव करेगी। और ये 28 जुलाई से लेके जुमेरात और जुमे तक के लिए वीडियो है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग है। तो 1 मिनट ज़रा मंथ को भी दे देते हैं। आए दोस्तों बहुत आसानी से आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट सीधा 3499 पे गई। 3499 के बाद मार्केट सीधा आ गई 3119 पर। फिर मार्केट यहाँ पे जाती है, यहाँ पे तकरीबन 3434 पे। फिर मार्केट नीचे आ जाती है 3200 समथिंग पे। फिर मार्केट यहाँ पे 3450 पे जाती है। फिर मार्केट नीचे आ जाती है, और अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा कि मार्केट 3438 फिर लगा के फिर नीचे आ गई। इससे ये क्लियर डायरेक्शन मिलती है 3 से 4 कि मार्केट में अब ऊपर जाने की सकत नहीं रही। मार्केट बार बार ऊपर जाती है, लेकिन सेलर्स उसको पुश करके नीचे ले आते हैं। पहली बात आपने नोट कर ली। दूसरी बात ये कि इसकी ये भी इंडिकेशन हो रही है कि मार्केट अब सेलिंग की तरफ आने लगी है, लेकिन मोमेंटम अभी भी सारे का सारा बाइंग है। छोटे टाइम फ्रेम्स पर ट्रेंड वो सेल में कन्वर्ट हो चुका है। ये तो हो गई मंथ की चीज। एक और आखिरी टेक्निकल मंथ में, इसके बाद हम W1 डिस्कस करेंगे और 5-6 मिनट के अंदर वीडियो को कवर करेंगे। याद रखें, अगर मंथ की कैंडल इससे नीचे क्लोज हो गई 3247.284 से नीचे, तो याद रखें अगला टारगेट मार्केट का 3100 समथिंग हो सकता है, जो कि 3196 समथिंग बनता है। ठीक है, 3195 ये एरिया बनता है। क्या कहा है मैंने? अगर मंथ की कैंडल 3247.284 से नीचे क्लोज होगी तो मार्केट का नेक्स्ट मूव 3195-96 हो सकता है। ये एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट था। अब हम W1 में चलते हैं। दोस्तों W1 में भी अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ तक गई। मार्केट ने 3438 लगाने के बाद यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना दी। अब मार्केट ने क्यों यहाँ पे सीधा जा रही थी, इसको सेलर्स ने हमलावर हो गए और मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ठीक हो गया। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है। अगर तो हफ्ते की कैंडल, नेक्स्ट जो वीक की कैंडल है, वो 3300 यहाँ 3302 से नीचे क्लोज हो गई, तो दोस्तों नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 3200 आपका होगा 24 और 25 का एरिया। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। इन बातों को कॉपी पे नोट कर लें और आप इन्हीं बातों पर एक ह्यूज किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर W1 की कैंडल इस लेवल से 3370 से ऊपर क्लोज हो गई तो मार्केट को 3520 21 से 25 से लगाने से कोई नहीं रोक सकता। 3495, उसके बाद 3520 25 मार्केट आराम से जाएगी। सुन ली आपने बात बहुत आसानी से कि W1 अगर 3302 से नीचे क्लोज हो गई तो 3225 समथिंग पे आ जाएगी। अगर W1 3370 से ऊपर क्लोज हो गई तो सीधा 3495 और नेक्स्ट मूव 3525 होगा। ये भी आपको क्लियर हो गई बात। अब मैं आपको डायरेक्ट जो है वो लेवल्स बता देता हूँ। अब ज़रा हम थोड़ा सा D1 पे आ जाते हैं। D1 पे अगर आप आएंगे दोस्तों, तो आप देखें मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ से पहले अपनी लिक्विडिटी ली, उसके बाद यहाँ से ऊपर की लिक्विडिटी लेने गई, उसके बाद मार्केट नीचे की अब लिक्विडिटी लेने आ गई है। आपको तमाम लोगों को पता है, जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट वहाँ पे जाती है। लेकिन अब आप देखें कि मार्केट ने एक ये लिक्विडिटी, एक ये लिक्विडिटी, एक ये लिक्विडिटी, मतलब कि सारे का सारा एरिया ये लिक्विडिटी जोन बना लिया। अब क्या हो सकता है? अब गौर से सुने। अगर D1 की कैंडल 3303 से नीचे क्लोज हो जाती है समथिंग, इससे कह लें, तो मार्केट का या यहाँ से 3309 समथिंग से, सॉरी, या मार्केट का नेक्स्ट मूव इजीली 3250 समथिंग होगा। ठीक है, 3250 अगर तोड़ती है तो दोस्तों मार्केट सीधा फिर आपको शायद 3050 पर भी मिले। और मैंने बहुत पुरानी एक बात की हुई है, उसको अगर आपको मद्देनज़र हो, आपको याद होगी बात, मैं अक्सर बताता रहता था कि मार्केट ने अगर ये 3175 और 3166 का एरिया तोड़ दिया, फिर मार्केट शायद आपको 2600-2700 पे भी मिल सकती है। तो ये भी बात आपको मैंने बता दी। क्लोजिंग मैटर करती है, सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों में मैटर करती है वो क्लोजिंग करती है। अब दोस्तों मैं सीधा ज़रा लेवल पे आ जाता हूँ। लेवल आप लिख लें, वीकली एनालिसिस के लेवल लिख लें। पहला जो लेवल बनता है वो बड़ा मजबूत किस्म का, यहाँ पे अगर H4 में आए तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिसका मार्केट ने अभी ये फेयर वैल्यू गैप जो है फिल नहीं किया। तो इसको मार्केट टच 3400 ये समथिंग का एरिया बनता है, ये 3400
कौन सा एरिया बनता है 3420 से लेके ये 3435 का तो बनता है, लेकिन ये 3420 से टच करके सीधा नीचे आ सकते हैं, लेकिन इस सारे का सारा एरिया सेलिंग जोन है। स्टॉप लॉस आपका इस बफर जोन के ऊपर होना चाहिए। वैसे ये दोस्तों हल्का सा 3438 भी सेलिंग जोन है, यहाँ से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा वो लोग जिनकी 1000-2000 की इक्विटी या 500 की इक्विटी है वो छोटी लॉट के साथ यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बड़ा एसएल रख के। ये ऐसे ही है स्टॉप लॉस, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि यार कोई जोन बड़ा आ गया, तो जहाँ पे अगर जोन बड़ा आ गया तो अगर आप 0.05 की लॉट लगा रहे हैं वहाँ पे आप 0.02 की लॉट लगा लें और एसएल बड़ा कर दें आप। सिंपल तरीके, ठीक है। अगर आपका छोटा अकाउंट है मिसाल के तौर पे $100 का, आप सेंट अकाउंट कर लें। उसको करने के बाद आप जो है वो 0.01 की 5-6 लॉटें खोल लें, 10 लॉटें खोल लें, 15 लॉटें खोल लें, कोई मसला नहीं है। तो आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट खुद करनी होती है अपने जोन्स के हिसाब से, ठीक है। हम जोन्स नहीं छेड़ सकते, आपने अपनी इक्विटी छेड़नी है, जोन नहीं हम छेड़ सकते। जो जोन है वही रहेगा, चाहे 100 पिप्स का चाहे 200 पिप्स का, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आप देख लें। दूसरी अगर बात करें दोस्तों तो ज़रा D1 में आए। यहाँ पे अगर आते हैं आप H4 में ही आ जाएं। H4 में अगर आप आते हैं तो दोस्तों आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये एक अनमिटिगेटेड एरिया है। इसको मार्केट ने, इसका प्राइस इम्बैलेंस है, ये फेयर वैल्यू गैप भी है, इसको मार्केट अभी फिल करने आ सकती है। तो ये एरिया बनता है 3295 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 3295 से मार्केट सीधा बूम करके ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये सारे का सारा एरिया बाइंग जोन है, 3295 से लेके ये 3200 आपका रह गया 80 तक का, ठीक है। 150 पिप्स का जोन है। यहाँ पे मार्केट किसी भी जगह पे आप आके बाय जा सकती है। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं जोन आपको बता दूं तो मार्केट टच एंड गो कर सकती है, वो एक ये भी एरिया। इस एरिया को भी टच करके इसमें मैं आपको ज़रा D1 पे बता देता हूँ, ठीक है। D1 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये देखें D1 में अगर आप देखें तो मार्केट ने ये जो एक एरिया है, ये पूरे का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको अभी मार्केट ने फिल नहीं किया। फिल से मुराद ये कि ये इसने अपने इस फेयर वैल्यू गैप को, इम्बैलेंस प्राइस को फिल नहीं किया। तो इसको टच करके जो कि 3274 बनता है एरिया, इसको मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा एरिया, यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट से बाइंग कर सकते हैं। बड़ा पॉइंट है ये 3273-74 से, यहाँ पे 3259 से, 3240 से अपने छोटे छोटे प्रॉफिट लेते जाएं। 46 वाला यहाँ पे टीपी रख दें, ये वाला यहाँ पे रख दें और ये वाला यहाँ पे रख दें। 200 पिप्स एक लॉट आप और खोल सकते हैं, तो लंबी आप जाने दें, वैसे 3400-3500 तक जाने दें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक जो जोन है वो है, अब इसमें भी H4 में दोबारा आ जाते हैं, एक आखिरी आपका रह गया यहाँ पे, वो बनता है आपका, अल्लाह भला करे, ये एरिया। यहाँ पे आप देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर मार्केट आती है 3225 से लेके यहाँ पर, तो यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जोन है। यहाँ पे मार्केट आती है तो आप उसी तरीके से लेयरिंग के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अपनी 100 पिप्स आपने कलेक्ट करते जाने और एसएल आपके इस बफर जोन से नीचे होने चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बफर जोन कहलाता है, इससे नीचे आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको वीकली जोन मिल गया। और इसके अलावा एक बहुत नीचे पड़ा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये जोन है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आप नोट कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो खैर मार्केट आना नामुमकिन ही है अभी फिल वक्त। 2990 और 2960 समथिंग का एरिया, लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। इसके लिए नामुमकिन लफ्ज़ गलत होगा, मार्केट कुछ भी कर सकती है। ये भी एक जोन है, यहाँ पे आए तो मार्केट में आप बाइंग कर सकते हैं। अब मैं ज़रा सेलिंग की तरफ चलते हैं। ज़रा मैं स्कैल्पिंग आपको वीकली जोन बता दूँ, बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के। ये 3385, 3391 ये सेलिंग जोन है, 3377 ये सेलिंग जोन है, ठीक है। नीचे की तरफ आ जाए तो 3338 और 3344, यहाँ पे भी मार्केट अगर आए तो यहाँ पे आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे इस वीक को, इस ट्रेंड लाइन को और यहाँ पे देखें, तीनों जगह रिजेक्शन दिए। यहाँ बाय की रिजेक्शन, यहाँ पे सेल की रिजेक्शन। तो ये बड़ा मजबूत किस्म की रिजेक्शन है। यहाँ पे मार्केट सेलिंग आ सकती है। देखें मार्केट ने दोबारा इस कैंडल को क्रिएट किया H4 में और उसी पॉइंट को टच करके मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ रही है। तो हो सकता है प्रोबेबली मार्केट यहाँ से यहाँ जाए और फिर मार्केट नीचे की तरफ दोबारा आ जाए। और ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको ज़रा मैं छोटा करके अगर दिखाऊं तो इस ट्रेंड लाइन को, बल्कि मैं D1 में अगर आपको दिखाऊं तो D1 में आपको क्लियर होगा। देखें D1 में दोस्तों यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। एक आपने ये ट्रेंड लाइन देखनी है, ये आपको एनिमेशन में नजर आ रही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक आपको ये ट्रेंड लाइन बड़ी नजर आ रही होगी जो बॉडी टू बॉडी है। तो आपने दोनों ट्रेंड लाइंस को देख रहे हैं कि दोनों को रिस्पेक्ट मिली हुई है, तो ये दोनों ट्रेंड लाइंस को आपने ड्रॉ करना है। इसके बरक्स आप अगर H4 में आ जाएं थोड़ा सा,
H4 में अगर आप आएंगे, यहाँ पे आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, दूसरी सेलिंग, तीसरी सेलिंग, चौथी सेलिंग, इसके बाद आपको यहाँ पे ये ब्रेक किया और ये एरिया सपोर्ट बन गया ऊपर, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर सेलिंग देके नीचे आ गई। मतलब कि मार्केट इस पूरे के पूरे एरिया को 3395, 96, 98, 3400, ये सारे का सारा सेलिंग जोन है। यहाँ पे बड़ा मजबूत किस्म की आप कोई भी कंफर्मेशन देखकर ट्रेड ले सकते हैं। याद रखें, जब भी मार्केट इन जोन्स पर आए, आपने एक आखिरी वैसे तो इनमें 5, 6, 7 मैंने कंफर्मेशन ली हुई है, लेकिन एक वाहिद कंफर्मेशन जो मैं पहले नहीं बता सकता वो है कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन, जिन पर मैं 20% बिलीव रखता हूं और सारी दुनिया की अक्सरियत फॉरेक्स में 80% बिलीव करती है। मैं 20% इसलिए करता हूं, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। हाँ, ये तब वर्क करती है जब किसी जोन पर, किसी एरिया पर आ जाए। इन एरियाज पर जब भी मार्केट कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, अगर आप सेलिंग में हैं तो सेल का कैंडलस्टिक पैटर्न देख लें, बाइंग है तो आप बाइंग के कैंडलस्टिक पैटर्न देख लें, 12-14 बाइंग के कैंडलस्टिक पैटर्न याद कर लें, 12-14 सेलिंग के कैंडलस्टिक पैटर्न याद कर लें। उनको याद करने के बाद आप इन पॉइंट्स पर आके ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही आसान से मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए, सेलिंग भी, बाइंग भी, आपको रीजन भी बता दी कि किस जगह पे कब क्लोजिंग होगी, तो आपने कैसे बाय लेनी है D1 में, W1 में, मंथ की कैंडल में। तो उम्मीद है कि इतनी एलेबोरेशन के साथ आपको शायद ही कोई खुले तरीके से बताएगा, ठीक है। बाकी मैं डेली बेसिस पर जो 3 मिनट में एनालिसिस, आजकल मैं 3 से 4 मिनट में डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग बताता रहता हूँ, वो मैं डेली बताता रहूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए जस्ट हमारे लिंक के साथ आपने अटैच होना है और आप आएँ और आप ट्रेड कर सकते हैं। और किसी के पास जाना भी चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन किसी को आपने 1 रुपये नहीं देना। आपने उससे कहना है भाई अपना लिंक प्रोवाइड करो, आपके उससे मैं अकाउंट बनाता हूँ, आप उसमें डिपॉजिट करें और ट्रेड करें। किसी को आपने उसके अकाउंट में 1 रुपया उसके जैज़ कैश में, उसके बैंक में नहीं देना। किसी को आपने कोर्स के पैसे नहीं देने, किसी को आपने लर्निंग, अर्निंग, सेशंस, टेक्निकल्स, फंडामेंटल, SMC, ICT, किसी का 1 रुपये नहीं देना। हम लाइव आते हैं, लाइव आके आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आप हमारे से लाइव भी सीख सकते हैं, ठीक है। वीडियोस अपलोडेड है, वहां से भी सीख सकते हैं। किसी को कुछ नहीं देना। मैक्सिमम जो आप किसी को दे सकते हैं वो ये कि उसके लिंक लें, उसे अकाउंट क्रिएट करें और दैट से ट्रेड करें, और 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में आपने नहीं देना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।